घर की साफ़ सफाई की बात सोचते ही हर होम मेकर का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सभी को साफ़ सुथरा घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना सारा एफर्ट्स एंड टाइम भी लगता है, ये सोचकर ही सब होम मेकर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे साफ़ सफाई आसान हो जाएगी। कभी भी आपको साफ़ सफाई का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। बिना टेंशन के आप अपने घर को मेंटेन कर पाएंगे और क्लीन रख पाएंगे। इन सिंपल तरीके से अगर आप अपने घर को क्लीन करेंगे तो क्लीनिंग आपको बर्डन नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लीनिंग प्लान करेंगे तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी जो क्लीनिंग है वो आसान हो जाएगी। आपके घर में कितने बाथरूम्स हैं और आप वो सारे बाथरूम क्या एक ही दिन में एक साथ साफ़ करते हैं? अगर करते हैं तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक साथ अगर आप सारी चीज़ें साफ़ करने बैठ गए तो आपको 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे। तो एक दिन में एक बाथरूम। आज मैं अपने ऊपर के रूम का बाथरूम क्लीन कर रही हूँ और इसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सर्फ एक्सेल लिक्विड है। खाली हो गया है ये बॉटल, लेकिन इसमें ना काफ़ी सारा अंदर में रहता है, तो इसको पानी डाल डाल के मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही अच्छे से ना आज का ये जो बाथरूम है ना ये तो क्लीन हो जाएगा इससे। तो सबसे पहले ऊपर का जो भी क्लीनिंग है वो करूँगी, वॉश बेसिन और जो ऊपर में शेल्फ लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इसको आपने बाद में क्लीन किया तो वापस से आपको फ्लोर वापस से क्लीन करना पड़ेगा, जो कि ऊपर का पानी नीचे जाएगा तो जो गंदगी है ना वो नीचे जाएगी और फ्लोर आपका बार बार गंदा हो जाएगा। तो फ्लोर क्लीन करने के पहले सबसे पहले आप ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शेल्फ हैं आपके पास, जो भी सामान आपने रखा हुआ है उसको आप थोड़ा थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। मैंने अपने वॉश बेसिन को क्लीन कर लिया है और इसको क्लीन करने के लिए मैं एक कपड़ा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, अच्छे से भी हो जाती है और जल्दी भी हो जाता है। स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वापस से मैंने इसी डिटर्जेंट के पानी को फ्लोर पे डाल दिया है और यहाँ पे मैं एक स्क्रबर यूज़ करूँगी। ये वाला जो स्क्रबर मैं यूज़ करने वाली हूँ ना, इसका जो स्क्रबर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ में एक वाइप्स भी लगा हुआ है, वाइपर लगा हुआ है सॉरी। तो ये जो वाइपर है ये ठीक से पानी इसमें ना क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी छोटा इसमें वाइपर दिया गया है। तो अगर आप ये लेने की सोच रहे हैं तो ये आप अवॉइड कीजिए। आप कोई भी स्क्रबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसका जो स्क्रबर है वो काफ़ी अच्छे से बाथरूम को स्क्रब करने के लिए यूज़ में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा वाइपर यूज़ किया है। अलग से मैं बाथरूम में वाइपर और स्क्रबर रखती हूँ ताकि ऊपर नीचे मुझे ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। बस इसको क्लीन कर दिया है, फटाफट से स्क्रब कर दिया है, क्योंकि हमेशा साफ़ अगर आप करते रहेंगे ना कोई किसी रूम को, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा उस रूम को क्लीन करने के लिए। तो मुझे सिर्फ लगे 2 मिनट्स और मैंने फटाफट से ये बाथरूम क्लीन कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल क्लीनिंग नहीं करनी है। अगर आप इसको जैसे मैंने बोला कि आप क्लीन करते रहेंगे तो ये सारी ना चीज़ें हमेशा ही साफ़ रहेंगी, आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बाहर का मैट हटा दिया था, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ना बाहर पानी आ जाता है जब भी मैं ये बाथरूम क्लीन करती हूँ। तो इसको भी मैं मॉप से ड्राई कर दूँगी और वापस से मैंने मैट लगा दिया है। मैट गंदा नहीं है, इसलिए चेंज नहीं किया है। बच्चों का रूम हमेशा टाइडी रहे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, टॉडलर नहीं है, तो काफ़ी कुछ वो अपने हिसाब से 90% वो अपना रूम क्लीन रखती है। चीज़ें जो भी यूज़ करती है जगह पे रख देती है। बस ये जो छोटे मोटे सामान है इसके मॉर्निंग के रह जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाने की हड़बड़ी में वो सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे उसकी बॉटल हो गया या फिर वो कोई बुक रीड कर रही थी तो उसने वहीं छोड़ दिया, और उसके जो कपड़े उसने चेंज किए थे वो भी वहीं पर रह गए। अदरवाइज़ देखिए, मैं उसका स्टडी टेबल दिखाती हूँ। मैंने एक ही बार उसका स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ करके दिया था। ये सारे बास्केट्स यूज़ किए हैं और वो प्रॉपरली इसको फॉलो करती है। जो चीज़ जहाँ से लेती है वहीं पे वापस रख देती है। छोटे छोटे बास्केट्स उसने रखे हैं। एक इस बास्केट के अंदर भी उसने मेरे से एक बास्केट मांगा था, क्योंकि उसकी पेंसिल्स और पेन्स यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाते थे, तो एक छोटा बास्केट उसने पेंसिल्स और पेन के लिए रख लिया है। तो क्योंकि मैंने पहले बोला आपको मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें ठीक से रख देती है। लेकिन अगर आपके बच्चे टॉडलर हैं, छोटे हैं, बहुत ज़्यादा खिलौनों से खेलते हैं, और ऑब्वियसली उनको ये सारी चीज़ें रखना नहीं आएगा। छोटे बच्चों वाले घर में खिलौने यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, जिसका ना टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उनका घर खिलौनों से बिखरा पड़ा दिखता है और क्लटर्ड दिखता है। तो देखिए, मैं ना ऐसे वाला स्टडी टेबल यूज़ करती हूँ जहाँ पे अगर अंदर में चीज़ें अनटाइडी भी हों तो भी वो हाइड हो जाती है। तो ऐसा कुछ फर्नीचर आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें चीज़ें आप हिडन रख सकें। जब बच्चे सो जाते हैं ना खेलने के बाद, अब बार बार आप बहुत ज़्यादा घर को साफ़ करने के पीछे मत पड़िए, क्योंकि इससे ना आप टायर्ड होंगे और बच्चे सोकर उठेंगे वापस से सारे खिलौने बिखेर के खेलेंगे।
तो मेरी बेटी ने ना यहाँ पे एक छोटा सा डस्टबिन भी बना के रखा है, एक ओल्ड बॉटल का। उसने थोड़ा सा DIY किया था, छोटा मोटा जो वो पेंसिल वगैरह छिलते हैं ना, तो उसका कचरा निकलता है वो इसमें डाल के रख देती है। तो मैं ये बोल रही थी कि जब आपके बच्चे अगर छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो घर गंदा करेंगे ही और खिलौनों से खेलेंगे ही। तो उसका ना एक तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे होने के बाद भी आपका घर टाइडी लगे, तो ना आप ऐसे बास्केट्स यूज़ कीजिए। थोड़े से बड़े बास्केट ले लीजिए अगर बहुत ज़्यादा खिलौने हैं तो, और ऐसे वाले बास्केट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे किसी गिफ्ट में मिला था। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके पूरा का पूरा जो सामान है वो समेट कर आप सिर्फ बास्केट में रख दीजिए। हर चीज़ को जगह पे सजाने की ज़रूरत नहीं है या वापस से उस जगह पे आपको बार बार ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे वापस से वो खिलौने निकालेंगे और फिर वापस से वो उसको बिखेर के खेलेंगे। तो इसलिए आप कोई एक बड़ा सा बास्केट रखिए और आप वो सारी चीज़ें उठा कर ना उस बास्केट में रख दीजिए। तो जब भी फिर ये जब बार बार गंदा होगा ना, तो आपको इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस चीज़ें उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको सजा सजा के रखने में और ऑर्गेनाइज रखने में टाइम लगता है। तो बस इस तरह से आप अपने घर को टाइडी भी रख सकते हैं और आप अपने बच्चों को आराम से खेलने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका घर गंदा दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इतना सबको समझ में आता है कि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा घर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो छोटे बच्चों के घर में आप साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा टेंशन मत रखिए। हाँ, आप हाइजीनिक रखिए और आप कोशिश कीजिए कि आप समेट के रख सकें, लेकिन उसके लिए आप अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप देखिएगा कि आपको ना खिलौने समेटने में भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इस रूम की मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इस सोफ़े को हटा दिया है और इसके पीछे से मैं क्लीनिंग करूँगी, जो कि मैं रेगुलरली करती रहती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो आज भी मैं इसके पीछे पूरा क्लीन करने वाली हूँ और कैसे आसानी से मैं क्लीन करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदगी है, लेकिन कैमरे पे शायद दिख नहीं रहा होगा। काफ़ी सारा डस्ट ना पीछे जाके जमा हो जाता है और हमेशा यहाँ से इसको हटा हटा के झाड़ू लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ की क्लीनिंग के लिए मैं जाले निकालने वाली ये वाली फ्लैट वाली ब्रूम यूज़ करूँगी। अब ये वाली जो ब्रूम है ये इतनी क्लीन कैसे दिख रही है ये भी मैं बताती हूँ। तो जब भी आप किसी जाले वाली झाड़ू या फिर इस टाइप की ब्रूम यूज़ करें ना क्लीनिंग के लिए, तो उसको डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए। अदरवाइज़ ना फिर आपका बहुत सारा टाइम उस झाड़ू को या फिर ब्रूम को क्लीन करने में ही चला जाएगा। तो साफ़ सफाई भी करो और फिर इसको भी क्लीन करो। तो इसके लिए ना आप इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर पुराने कपड़े यूज़ कर लेती हूँ, जो कि एकदम ही पुराने कपड़े हैं और मैं उनको फेंकने ही वाली थी। तो उनके ना छोटे छोटे पीसेस काट के रख लेती हूँ और इस झाड़ू को मैंने कपड़े से पूरा कवर कर लिया है। सबसे पहले मैं जो सोफ़े के पीछे का पोर्शन है उसको क्लीन कर लूँगी, ताकि जो कपड़ा है वो गंदा होने के पहले सोफ़ा साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद मैं फ्लोर को क्लीन करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि ना कितना ज़्यादा यहाँ पे धूल थी, जबकि इसको मैं रेगुलरली क्लीन करती हूँ, फिर भी बहुत सारा कचरा ना पीछे जाके जमा हो जाता है। कभी हमारे बाल जमा हो जाते हैं, डस्ट सब जमा हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देखिए इतनी सारी गंदगी निकली जो कि आपको कैमरे में पहले नहीं दिख रही थी। अब इतनी ज़्यादा गंदगी अगर डायरेक्टली झाड़ू से मैं क्लीन करती तो पूरा का पूरा उसका जो ब्रश है ना उसमें ये सारी चीज़ें चिपक जाती और फिर मुझे इसको हाथ से क्लीन करना पड़ता और उसमें भी मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और हाथ भी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़ा ज़रूर लगाइए अपने ब्रूम पे और उसको ना आप अच्छे से साफ़ रख सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्टली मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, यहाँ वहाँ कहीं भी रखा नहीं। और यहीं पे मैं इस कपड़े को, इसका जो नॉट है वो खोल के इसको फेंक दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही पुराना कपड़ा है, तो इसको वापस से धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पे खोल के ऐसे ही फेंक दिया है। और झाड़ू भी दिखाती हूँ मैं आपको, एकदम क्लीन है, बिल्कुल कोई उसमें डस्ट या कचरा नहीं लगा हुआ है। तो देखिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। थोड़ा सा कुछ आप टिप्स यूज़ कर लीजिए इस तरह के ना, तो आपको ईज़ी हो जाएगा आपका घर क्लीन करने में और आपके जो टूल्स हैं वो भी गंदे नहीं होंगे। आपके यहाँ पे मेड्स नहीं हैं और आप खुद से घर की साफ़ सफाई करते हैं, मॉपिंग करते हैं, ब्रूमिंग करते हैं, तो बस ये एक टूल आप ले लीजिए। एक टूल से आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
ये मैंने लिया है वेट एंड ड्राई वाइपर, जिससे कि आप ड्राई ब्रूमिंग भी कर सकते हैं बिना झाड़ू के। बस आप सिंपली इसको यूज़ करके अपने घर को ईज़िली और जल्दी साफ़ कर सकेंगे। इसमें ना जैसे दूसरे वाइपर्स में रबर लगा होता है, इसमें सिलिकॉन इन्होंने यूज़ किया है, इसलिए आप इसको ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं घर में, और झाड़ू लगाते समय ना बहुत ज़्यादा कमर में भी दर्द होता है और टाइम भी लगता है, इधर उधर चीज़ें उड़ती भी हैं, जो डस्ट रहता है वो यहाँ वहाँ उड़ता है। तो इससे अगर आप ड्राई इसको यूज़ करेंगे अपने फ्लोर पे, तो बिल्कुल जैसे हम झाड़ू से साफ़ करते हैं ना वैसे ही साफ़ होगा, लेकिन कन्वीनियंटली होगा और आपको बिल्कुल झुकना नहीं पड़ेगा और जल्दी होगा, इजीली होगा। आप अपने घर के कोने कोने से जो गंदगी है वो निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो देखिए मैं इसको ड्राई यहाँ फ्लोर क्लीन करके दिखा रही हूँ। वैसे मेरा अभी किचन जो है ना, अभी जस्ट मॉपिंग लगी है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट और कचरा नहीं है। फिर भी देखिए इसको मैंने यूज़ किया है ना, तो थोड़ा बहुत कचरा कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है मॉपिंग करने के बाद भी। बिल्कुल साफ़ फ्लोर से भी थोड़ा बहुत कचरा ये खींच के निकाल रहा है, जिससे कि ना आपका जो फ्लोर है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इतने अच्छे से साफ़ होगा कि आपको ना मॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मेरे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो आज मैं एक ही बॉक्स क्लीन करूँगी, जिसमें मैं छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं ना, टिफ़िन वगैरह के जो छोटे बॉक्सेस होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो ये भी बॉक्स काफ़ी गंदा हो गया है, इसके अंदर का सामान सब साफ़ है, लेकिन बहुत दिन से सोच रही थी जो बॉक्स है ना उसको क्लीन करूँगी। तो इसको मैंने आज एक ही बॉक्स में क्लीन करूँगी और इसके पूरे सामान निकाल दिए हैं। फटाफट से थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के इसको क्लीन कर लूँगी और इसको ना मैं अभी की अभी ही ड्राई कर दूँगी। नहीं तो कई बार ना हम चीज़ें जैसे बॉक्स वगैरह क्लीन करते हैं तो इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं, तो वैसे तो जल्दी ड्राई हो जाता है, लेकिन मुझे अभी पूरा सामान इसमें वापस से अरेंज करके रखना है, नहीं तो जो सामान निकाला था वो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहेगा। इसलिए इसको धो लिया है और अभी की अभी मैं इसे ड्राई करके टॉवल से पोंछ के सारा सामान इसमें रीअरेंज करके इसको जगह पे रख दूँगी। घर की क्लीनिंग ऐसी हो जिसमें आपको बहुत एफर्ट्स ना लेना पड़े और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो आपको ना जब भी क्लीनिंग का काम आप निकालेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्लीनिंग टिप्स आपको भी काम में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।